हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक भट्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू नॉलिफाइड। आज की डेट है 2 जनवरी। स्टार्ट करते हैं अपना डेली सीरीज़ ऑफ इसेंशियल्स। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जा करके नॉलिफाइड सर्च करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि आपको डेली कुछ एमसीक्यूज़ मिले करंट अफेयर से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वाटर हाइस्नेथ की बात कर लेते हैं। ये अभी न्यूज़ में चल रहा था, इससे पहले काफ़ी बार ये न्यूज़ में चला है, तो हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये याद रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक वीड है और इसका ओरिजिन कहाँ का है? ये ब्राज़ीलियन वीड है, ब्राज़ील इसका ओरिजिन है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड होती है रैपिडली अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, यानी पूरी दुनिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये एक वीड है। वीड मतलब आप समझते हैं वीड से। वीड एक अनवांटेड प्लांट होता है। वीड की डेफिनेशन ही यही है, अनवांटेड प्लांट जो कि कहीं भी ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाता है। इसको यानी वाटर हाइस्नेथ को रोकने का, रेस्ट्रिक्ट करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किए जाए, इसको एज ए अलग तरीके से यूज़ किया जाए। इसको काटोगे आप, ये उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है, तो इसके यूज़ करने पे ही इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप इसे ऑटोमेटिकली रोक नहीं सकते हैं ग्रो होने से, बिकॉज ऑफ इट्स वीड नेचर। इसको बंगाल टेरर के नाम से भी जानते हैं, ब्लू डेविल के नाम से भी जानते हैं, नॉक्सियस स्पीसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा कि वाटर हाइस्नेथ क्या है। तो वो एक काइंड ऑफ वीड है। केरला गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम का नेम है सत्यमेव जयते। एंड ये प्रोग्राम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर जो केरला के हैं, पिनाराई विजयन जी, उन्होंने मीडिया को ये बताया है कि ये प्रोग्राम के तहत स्कूल एंड कॉलेजेस में डिजिटल मीडिया पे लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इनकरेज किया जाएगा कि कैसे करके डिजिटल मीडिया पे लिटरेसी बढ़ाई जा सके। मेन जो 5 पॉइंट हैं इस प्रोग्राम के, वो ये है कि ये सिखाया जाएगा उस प्रोग्राम के दौरान कि गलत इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है और क्यों वो इतनी तेज़ी से फैल रही है। दूसरा कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर के, और स्प्रेड जो न्यूज़ हो रही है, फेक न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है, उससे कैसे करके लोगों को लोग फ़ायदा बनाते हैं और कैसे करके अवेयर होना चाहिए सिटीज़न को। तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल मैं कहूँगा केरला गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो फेक न्यूज़ फैलती जा रही है और वो बहुत ही उसके बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उस मामले में एक ये काफ़ी अच्छी पहल है केरला गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको ये नेम जरूर याद रखनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल ओशन ऐप के बारे में। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। किसने लॉन्च की है? देखिए, INCOIS। INCOIS हो सकता है काफ़ी लोगों ने इसका नाम आज से पहले कभी ना सुना हो, बिकॉज ये उतना न्यूज़ में नहीं रहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। INCOIS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी ऐप, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें कि ओशियन की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। डिजिटल ओशियन इसका नेम है। नेम से ही जैसे पता चल रहा है कि ओशियन से रिलेटेड कुछ है, मींस डिजिटली आपको ओशियन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पूरे तरीके से देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्री है। मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसमें सारी बात होगी, जो भी चीज़ें ओशन से रिलेटेड होती हैं, जो भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो इसमें सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले अभी तक क्या होता है कि जो जर्नल्स होते हैं, जो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, हाई लेवल इन्फॉर्मेशन आप कहें, किसी का रिसर्च पेपर कहें, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से एक इनिशिएटिव है, और ये एक काफ़ी अच्छी ऐप डेवलप करी है, जिसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ओशियन का नॉलेज ले सकते हैं। तो हमें जो चीज़ थोड़ा एक जान लेते हैं फ्रॉम SSC एग्ज़ाम्स के लिए या वन डे एग्ज़ाम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टर कौन है INCOIS का। कुछ भी चीज़ जैसे न्यूज़ में चलती है, तो जो SSC एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कौन डायरेक्टर है, कब फाउंड हुआ था। CHSL में ये पूछा जा सकता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखिए कि डायरेक्टर कहाँ कौन है। एक तो T श्रीनिवास कुमार का फाउंड हुआ था 1998 में, एंड कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली चेंज हो गया है, एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन पहले मुकेश अंबानी जी हुआ करते थे, बट अब वो नहीं है, अब चेंज हो गया है। एशिया के अब रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं चाइना के जोहोंग सांसन, सॉरी अगर नेम गलत प्रोनाउंस हो गया हो, तो जोहोन सांसन अब बन चुके हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन। और ये कभी भी ऐसा न्यूज़ में नहीं आते हैं, ये बहुत ही एज ए सीक्रेटिव आप इन्हें समझ लीजिए, बहुत ही अपने में काम करते हैं, मीडिया पे नहीं है, पॉलिटिक्स में इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बिल्कुल मना है इनका भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट, जीरो के बराबर है, और अपना ही बिजनेस है, अलग ही टाइप के बिजनेस करते हैं। देखिए जैसे अभी ये चाइना बॉटल्ड वाटर किंग इन्हें कहें, इनकी कंपनी भी है एक, वाटर बॉटल यानी पानी बेच के आप कह सकते हैं कि ये रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ऐसा भी नहीं है, बट इनकी अदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये अब एशिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं, और इनकी जो नेट वर्थ है वो इस साल 77.8 बिलियन डॉलर हो चुकी है, जिसके कारण ये अब वर्ल्ड के 11वें रिचेस्ट पर्सन भी बन चुके हैं। तो एशिया के अब पहले ये हो चुके हैं। इनका नेम ज़रूर ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अच्छा, एक लोन वुल्फ भी इन्हें कहा जाता है, बिकॉज एक तो ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा, और बिजनेस इंटरेस्ट भी इनके ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आने वाले, मीडिया में आने वाले, ऐसे कुछ इनके इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी वजह से इनको लोकल एरिया में, इनको चाइना के एरिया में लोन वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ इतनी ही थी। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है? हाईएस्ट पूछ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो आप बताइए। देखिए आपको मैं हिंट दे देता हूँ, आंसर तो मैं इसमें ही बताऊंगा। आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि इंडिया का जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई नेशनल पार्क है, वो स्टेट का एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, एरिया में भी वो बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लिस्ट है ये 2009 के आंकड़े बताती है, 2019 के आंकड़े बताती है, और इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, 10। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 6 आते हैं, उत्तराखंड में 6 आते हैं, अंडमान एंड निकोबार में 6 आते हैं, महाराष्ट्र में 6 आते हैं, केरला में 6 आते हैं, इसी तरह ये लिस्ट चलती रहती है। आप बताइए आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपके स्टेट में कितने नेशनल पार्क है? अब जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे स्टेट में काफ़ी अच्छी बात है, 6 नेशनल पार्क हैं, तीसरे नंबर पे मेरा स्टेट आता है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि आपका स्टेट कौन सा है और वहाँ पे कितने नेशनल पार्क हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आई हो। वीडियो की पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। आपने देखा होगा कि हमारी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं किसी कारण से, बट आप लोग थोड़ा मोटिवेट करेंगे हमको एक सब्सक्राइब का बटन दबा के एंड लाइक का बटन दबा के और कुछ कमेंट करके, इतना ही हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आपको वीडियो और मिलेंगे। एंड कल संडे है, तो कल मैं सोच रहा हूँ कि हमारी जो पूरी टीम है वो हम लोग मिलके कुछ एक पॉलिटी या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आए, जिसमें कि आपको भी मज़ा आए सुनने में और आपका भी रिवाइज हो सके। बड़े बड़े टॉपिक नहीं लाएंगे जो आधा आधा घंटा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जिसमें आपको भी मदद मिलेगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। दिस वॉज अभिषेक भट्ट। जय हिंद, जय भारत।